हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सैटरडे स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। क्योंकि सैटरडे स्पेशल क्यों है? क्योंकि यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट वीक की कंप्लीट एनालिसिस की, जिससे मंडे टू फ्राइडे टेंशन फ्री होकर आप समझ सको मार्केट का रुख कैसा है। और साथ में बात करेंगे सरकार का एक ऐसा फैसला जिससे कुछ शेयर को होने वाला है फायदा और आपको जाने नहीं देना है हाथ से मौका। साथ में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में क्या चल रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी और बेस्ट स्टॉक फॉर मंडे। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, जिससे भाई वाली एडवाइस और लेवल मिलते रहें और पैसे आप कमाते रहें। और ट्विटर टेलीग्राम से जुड़े रहेंगे तो सारी ब्रेकिंग न्यूज आपको सबसे पहले मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले कहानी क्या है, सरकार का फैसला क्या है। तो सरकार का फैसला ये है कि जो चीप इंपोर्ट ऑफ 11 टाइप ऑफ पाइप था उसको 30 सितंबर 2021 तक बैन कर दिया गया है। और इस 11 टाइप की कैटेगरी में पीवीसी, यूपीवीसी, सीपीवीसी ये सब आते हैं। और ये जब आएंगे तो यहां पर फायदा होने वाला है किसको? पाइप की कंपनियों को। करेक्ट है, क्योंकि अगर बाहर से माल नहीं आएगा तो हमारी इंडिया की कंपनी को ज़्यादा फायदा होगा, जिसमें हमारे हाथ में जो हम मानते हैं फिनोलेक्स इंडस्ट्री, सुप्रीम इंडस्ट्री, अपोलो पाइप्स, प्रिंस पाइप्स, एस्ट्रल पाइप, ये ऐसी कंपनियां हैं जो फायदा ले सकती हैं। और सबसे प्यारी चीज़ क्या है, जब हम इनका चार्ट देखेंगे तो बिग लर्निंग देखने को मिलेगी, किस तरीके से एक अच्छी रैली हुई, किस तरीके से चार्ट रुका हुआ है। अब इसमें जो मैं हमेशा कहता हूँ, क्या सिर्फ न्यूज़ आई दौड़ के मत लो, न्यूज़ के साथ चार्ट को मिक्स करो। जैसे अगर उसके बाद अगर चार्ट अलाउ कर रहा है किसी एंट्री का, तब एंट्री लो, तब बनेगा पैसा। क्योंकि वहां पर चार्ट का बाइंग सिग्नल भी पुश करेगा और न्यूज भी पुश करेगा। क्योंकि जैसे एग्जांपल के लिए रिलायंस, सब कुछ अच्छा था लेकिन इन्वेस्टर को कुछ चीजें पसंद नहीं आई और टेक्निकली मेजर ब्रेकआउट भी नहीं हुआ और स्टॉक गिर गया। तो आई होप ये जो लर्निंग का पार्ट है ये आप याद रखोगे। और चलते हैं चार्ट पर, कौन सा स्टॉक है देख लेते हैं। ये है हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर आपको दिख रहा है सुजलॉन की वीडियो, टाटा का पेनी स्टॉक, 900% डिविडेंड देने वाला वीडियो। तो ये सब देखिए, फायदा लीजिए। और ब्रेकिंग न्यूज के लिए ये है ट्विटर हैंडल जहां पर सारी ब्रेकिंग न्यूज आपको सबसे पहले मिलेगी। अब पहला स्टॉक हमने कहा कौन सा, फिनोलेक्स इंडस्ट्री। अब इसमें जो सबसे प्यारी और अच्छी चीज़ है, जैसा कि मैंने कहा चार्ट में हमें एंगल देखना है, तो एंगल क्या है, एक अच्छी रैली के बाद स्टॉक ऊपर में अटक गया। अब अटक गया तो अटकने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसमें 179 के ऊपर, 178, 179, 180 के ऊपर में जब सस्टेन करता है, बाइंग का सिग्नल देता है। बाइंग की सिग्नल को कंफर्म करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, चाहे वीवैप हो, सुपर ट्रेंड हो, 5 मिनट की ब्रह्मास्त्र वाली स्ट्रैटेजी हो, आप किसी का भी स्टॉकेस्टिक एसआई हो, किसी का भी यूज करके कंफर्मेशन ले सकते हैं। क्योंकि वो ब्रेकआउट होगा तभी बाइंग कंफर्मेशन सिग्नल होगा। तो ये है पहला फिनोलेक्स। इसके बाद दूसरा स्टॉक है कौन सा, सुप्रीम इंडस्ट्री। अगेन सुप्रीम इंडस्ट्री, एक अच्छी रैली हुई, प्रॉफिट बुकिंग हुई, अपने मेजर सपोर्ट जोन में है जो कि 2086 2090 का है। तो हमें इस एरिया पे फोकस करना है कि क्या ये सपोर्ट जोन का एरिया होल्ड करता है। अगर यहाँ पर होल्ड पे हमें बाइंग सिग्नल मिलता है तो हम इस पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट है अपोलो पाइप्स। अपोलो पाइप्स, ये मेजर ब्रेकआउट होना ज़रूरी है 1050 1035 के ऊपर। बाकी ये अपने सपोर्ट एरिया 950 से चला है, तो हमारे लिए 1050 का लेवल इंपॉर्टेंट है। क्या आप देख पा रहे हो कितना लेवल इंपॉर्टेंट होता है, जहां पर चार्ट का मिक्सचर बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से अगर प्रिंस पाइप की बात करो तो 708 710 के ऊपर ब्रेकआउट का नीड है। और नेक्स्ट स्टॉक है कौन सा, एस्ट्रल लिमिटेड, जहां पे कुछ खास नहीं बन रहा है। और उस कुछ खास नहीं बन रहे में हम फिलहाल कुछ दमदार बात नहीं करेंगे। तो जितने स्टॉक, ये जानबूझ के मैंने इसलिए डाला कि आप ये समझें कि चार्ट में जब चाल होती है हम सिर्फ उसकी बात करते हैं, चार्ट में कुछ खूबसूरती होती है हम उसकी बात करते हैं। सिर्फ न्यूज़ के पीछे मैं कभी नहीं भागता। न्यूज़ के साथ चार्ट को कॉम्बो कीजिए, पैसा बिल्कुल बहुत आसानी से बनेगा। उम्मीद करूंगा आपको लर्निंग और अर्निंग इस पाइप की न्यूज़ और चार्ट के साथ मिली होगी। अब बात करते हैं पीएनबी हाउसिंग की।
उससे पहले लाइक का बटन तो दबा दीजिए अगर लर्निंग मिली है तो। अब पीएनबी हाउसिंग में लोग कंफ्यूज हैं, क्या करें क्या ना करें, आप भी कंफ्यूज हो गए, लेकिन धीरे धीरे शायद प्रॉब्लम दूर हो रही है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के शेयर होल्डर ने मेजोरिटी के साथ हरदयाल प्रसाद को कंपनी का एमडी और सीईओ बनाने पर मंजूरी दे दी है। साथ ही कंपनी के बोर्ड में दूसरे डायरेक्टर के रीअपॉइंटमेंट पर भी मुहर लगा दी है। लेकिन इससे पहले जो हुआ था वो जान लीजिए कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को सेट से बड़ी राहत मिली थी। सेट ने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को 4000 करोड़ की जो उनकी कार्लाइल से डील थी उसकी वोटिंग के लिए 22 जून को ईजीएम बुलाने की मंजूरी दी थी। लेकिन साथ ही सेट ने पीएनबी को यह भी बोला था कि ट्रिब्यूनल के अगले आदेश तक आप वोटिंग का रिजल्ट आउट नहीं करेंगे, उनको सील कवर के अंदर रखिए। अब उसमें जो अगली सुनवाई है वो 5 जुलाई 2021 को होने वाली है। तो मुझे जो लग रहा है, देखिए एक क्या हुआ था, 470 के बाद भागा और रॉकेट होके 920 हो गया। करेक्ट है, अनएक्सपेक्टेड हुआ, जो हम आपके साथ रात के 8:30 बजे के शो में कवर कर भी रहे थे। तो उसको एक कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट, मार्केट में क्या होता है, चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए एक बहाना मिलता है, वो एक एडजस्टमेंट हो रहा है। और मुझे लगता है कि जो भी रुकावट है उनके बाद डील हो जानी चाहिए, कहीं से दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि जो आदित्य पुरी जी हैं एचडीएफसी बैंक के, जो इसमें वो एज अ एडवाइज़र है, ध्यान से सुनिएगा, एज अ एडवाइज़र होने पे उन्हें इस फील्ड की समझ बहुत अच्छी है कि लीगल चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाता है। तो जब वो बोर्ड में एज अ एडवाइज़र पैनल में हैं तो वो इन चीज़ों को बहुत बखूबी से हैंडल करेंगे और अच्छा सजेशन देंगे। तो उन चीज़ों के मद्देनज़र मुझे लगता है कि ये जो एक मौका है, नीचे में एक सही मौका मिलेगा और चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी। बात करते हैं नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी क्या लगती है। तो जैसा कि निफ्टी ने 15,900 का टॉप लगाकर फिर गिरावट आई और जो इसका मेजर सपोर्ट था 15,435, वहाँ से सपोर्ट लिया, वो वापस रैली हुई और उसी टॉप के पास पहुंचा हुआ है। इसका मतलब जो इसका नेक्स्ट मेजर ब्रेकआउट है हम वही मानेंगे 15,878, 15,905। तो हमें देखना है कि क्या इसके ऊपर टूटता है, बंद होता है। जैसे कि अगर आपको याद हो तो हमने कहा था 15,325 के ऊपर मेजर ब्रेकआउट के बाद बिग रैली आपको देखने को मिलेगी और वो बिग रैली 15,900 तक हुई। तो वैसे ही हम फोकस करेंगे इसकी क्लोजिंग पर। जहां तक इसके सपोर्ट की बात आती है 15,755 और 15,615 का सपोर्ट लेवल है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो इसका ब्रेकआउट लेवल 35,667 का है, जिसपे हमें फोकस करना है और जो इसका सपोर्ट है 33,883 का है। इस बड़े लेवल से गिरने के बाद इसी सपोर्ट से होल्ड करके इसने रैली की है, जो हम मंडे टू फ्राइडे के लेवल में हर रात देते हैं। एंड आई होप आप ट्रैक कर रहे होंगे तो उससे आपने पैसा कमाया होगा। अब बात करते हैं मंडे के स्टॉक के लिए। यहाँ पे मैं रिपीट करना चाहूँगा कुछ स्टॉक जो हमारे पुराने चल रहे हैं। अगर आपने पेपर में लेवल नोट किया है, जो नए लोग हैं उन्हें मैं बता दूँ कि मैं मंडे टू फ्राइडे जो लेवल देता हूँ वो चेंज नहीं होते, और जो चेंज नहीं होते उसको मैं हर मंडे टू फ्राइडे में रोज़ रिपीट कर देता हूँ, जिससे जब भी मौका मिले आप चौका बना सकते हैं। तो आप प्लीज़ पेपर में ज़रूर नोट करें, जैसे जेके पेपर, टाटा कॉम, एबीबी इंडिया, हैवल्स, डाबर, अंबर, डिक्शन, कोफोर्स, इन्फी, टीसीएस, और जो शुगर सेक्टर में हमने आपको कवर किया था, चाहे वो बलरामपुर चीनी हो, धामपुर हो, डालमिया शुगर हो, उत्तम शुगर हो, दारकेस हो, ये एज इट इज़ वैलिड है। अब इसमें जो फ्रेश एंट्री के तौर पे है, फ्रेश एंट्री के तौर पे जिसमें फ्रेश एकदम चीज़ है, वो ये स्टॉक है। किस तरीके से इंडिया बुल हाउसिंग में 190 के ऊपर एंट्री दिलवाई, 215 के ऊपर, 250 के ऊपर, और ये देखिए 315 का मेक और ब्रेक लेवल था जो ब्रेक नहीं हुआ और गिर गया। अब यहाँ पर 265, 260 का सपोर्ट है, हमें फोकस करना है। अगर ये सपोर्ट होल्ड करता है तो इसमें आप ऊपर के साइड मूवमेंट देख सकते हो, लेकिन उसके कन्फर्मेशन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो कन्फर्मेशन जरूर यूज़ करें, आपको श्योर शॉट फायदा होगा। और 5 मिनट की ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी, उससे दोस्ती कर लीजिए। अब नेक्स्ट है रिलायंस में, जिसमें 2100 और 2085 का मेजर सपोर्ट एरिया है। तो लेट्स सी क्या मार्केट इसको होल्ड करता है, क्योंकि ये मेक और ब्रेक है, जहां पे सपोर्ट पे बाइंग का कंफर्मेशन बहुत नीड है, और अगर सपोर्ट टूट जाता है तो हमें शादी नहीं करनी है, बस पोजीशन के साथ तुरंत रिवर्स होना है। नेक्स्ट स्टॉक है मारुति, जिससे हम लगातार 6850, 7400 से बाय कर रखे हैं, लेकिन अब यहाँ पे इस रैली का जो प्रॉफिट बुक कह लीजिए, या 7830, 7850 का जो मेजर रेसिस्टेंस एरिया है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ लोग रैली होने के बाद ऊपर में चढ़ के लेते हैं। तो ऊपर में चढ़ के लेने के बारे में अब 7850 के ऊपर निकले तभी एक्साइटमेंट लीजिएगा, वरना वही होगी कि कहानी फंस जाएगी।
नेक्स्ट स्टॉक है मुथूट फाइनेंस का, जहां पर मैं लगातार कह रहा हूं कि भैया ये नीचे में 1444 और ऊपर में 1520 1550 का ये मेजर एरिया है, इसको छोड़िएगा मत, पकड़ के रखिएगा। नेक्स्ट स्टॉक है HDFC लाइफ, जहां पे 720 717 का सपोर्ट एरिया है, आराम से नजर रखिए और फायदा लीजिए। नेक्स्ट स्टॉक है इंडिया बुल रियल स्टेट, जहां पे हमने आपको 125 126 का लेवल दिया था, देखिए 124.85 से लुढ़क गया और कितना लो मारा, 114 रुपये 75 पैसे। इसलिए हमेशा कहता हूं मेक और ब्रेक के लेवल बहुत धुआंधार, बहुत पावरफुल होते हैं, जहां पर आपको बहुत बेहतरीन मौका मिलता है, बस आपको एक्टिव रहने की जरूरत है। एंड आई होप जो भी लोग प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं वो इसका पूरा फायदा ले पा रहे हैं। तो इन स्टॉक पे नजर रखिए। बाकी अगर आपका प्यार मिलता रहा और लाइक मिलता रहा तो शायद संडे को कुछ बेहतरीन स्टॉक और मेरे रडार पे हैं, जिसको मैं आपके साथ शेयर जरूर करना चाहूंगा। लेकिन उसके लिए लाइक कमेंट शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे दोस्त। तो प्यार देते रहिए, प्यार लेते रहिए। थैंक यू।